Hey guys, welcome back to Swastham with Akshay. Today's topic for discussion is diet break. डाइट ब्रेक होती क्या है? क्या हमें अपनी डाइट के साथ चीट करना है? क्या हमें डाइट में ब्रेक लेना है या इसको प्लान करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझने की जरूरत है, डाइट ब्रेक बिंज ईटिंग नहीं है जिसमें हम बैठ के बस खा रहे हैं बिना सोचे समझे. डाइट ब्रेक सोची समझी प्लानिंग है फॉर योर न्यूट्रिशन, राइट? इसमें हम कंप्लीट ब्रेक नहीं लेंगे. डाइट ब्रेक के अंदर इट इज विद इन योर कैलोरीज. आप एक मेंटेनेंस लेवल अपना डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इतनी कैलोरीज के अंदर ही खाना है और उसी के हिसाब से आप अपनी डाइट की प्लानिंग करेंगे. इट इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी फॉर योर डाइट एंड योर प्लानिंग फॉर योर डाइट न्यूट्रिशन. इसके अंदर हम चीट नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप डेली पिज्जा खा रहे हैं, दैट फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मेरा तो रोज पिज्जा खाने का मन कर रहा है बट आई एम ऑन डाइट ब्रेक, आई वांट टू हैव इट. ऐसा नहीं करेंगे. या फिर आप रोज गोलगप्पे खाने जा रहे हैं. इट इज नॉट बैड दैट यू आर ईटिंग योर फेवरेट फूड बट इट इज रियली बैड टू बिंज, टू कीप ईटिंग वट एवर इज जंक. उसको अवॉइड करेंगे. यू हैव टू प्लान करेंगे. आप अपनी डाइट को प्लान करेंगे, अपने न्यूट्रिशन को, राइट? कब और क्यों हमें डाइट ब्रेक करना क्यों जरूरी है? अब देखिए, इस चीज को समझना बहुत हमें इंपॉर्टेंट है दैट बहुत बार हम अपनी डाइट के कारण बहुत लो कैलोरीज में चले जाते हैं. लेट्स से कई लोग 800-900 कैलोरीज में भी चले जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको वेट लॉस करना है. सी, दिस इज वेरी रॉन्ग. आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए इतनी लो कैलोरीज पे जा रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, आप गए बट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या उसके फर्दर डाउन जाने के लिए आपको और लो कैलोरीज करनी है? आपका हार्मोनल इंबैलेंस शुरू हो जाएगा. अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स इनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे ऑन टू लो कैलोरीज एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. इसके लिए दो चीजें होती हैं. या तो आप अपना मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा अच्छा रखिए सो दैट आप थोड़े से भी डेफिसिट में आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो. बट होता क्या है, बहुत सारे लोग जो फैट लॉस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज वेयर डाइट ब्रेक कम्स इन. नाउ जब आप लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज 90 kg और वो अपना फैट लॉस और नहीं कर पा रहा और वो करेंटली 900 कैलोरीज या फिर 1000 कैलोरीज ले रहा है. उसके लिए हम ये स्ट्रैटेजी लेके आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप टू लो डेफिसिट में जा चुके हैं. अब आप 800 कैलोरीज पे नहीं जा सकते, आप 700 कैलोरीज पे नहीं जा सकते. धीरे धीरे जो भी कैलोरीज ले रहे हैं, लेट्स से आप 900 कैलोरीज ले रहे हैं, 250-300 कैलोरीज वीक बाय वीक ऐड ऑन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू कैन ऐड ऑन फ्यू फूड विच यू वांट टू हैव. आप क्रेविंग से जूझ रहे थे बट आपको 250-300 कैलोरीज ऐड ऑन करनी शुरू की और आप वो अपने फेवरेट फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट है, आप अपने फैट लॉस प्लेटो पे हिट कर चुके हैं. जैसे मैंने पहले बताया, आपकी कैलोरीज अडैप्ट हो चुकी हैं. मतलब आप उस कैलोरीज के नीचे अब नहीं जा सकते हैं और उस कैलोरीज के ऊपर आपका फैट लॉस भी नहीं हो रहा. दैट इज लाइक सैचुरेशन पॉइंट फॉर यू फॉर योर वेट लॉस. और आप अब बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो डेली बहुत ज्यादा भूखा हूं और मुझे अब खाना चाहिए. इन दीज 4 सिनेरियोज आप डाइट ब्रेक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट टू हैव अ न्यू होराइजन फॉर योर न्यूट्रिशन वेल्यू. इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की जरूरत है दैट व्हाट इज TDE, टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ योर एनर्जी, जो कि कहते हैं हम मेंटेनेंस. आपका मेंटेनेंस लेवल ऑफ योर न्यूट्रिशन. आप अपने मेंटेनेंस के अराउंड भी खा सकते हैं जो आपका एक्चुअल मेंटेनेंस है, या फिर जहां पर भी है. लेट्स से आप 900 कैलोरीज खा सकते हैं तो आप 1150 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज फर्स्ट वीक में लीजिए. देन आफ्टर 1500 कैलोरीज के अराउंड ले सकते हैं. धीरे धीरे करके बढ़ा भी सकते हैं अपनी कैलोरीज को. इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और कभी कभी इतना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं आप उसको मेजर भी नहीं करते. नाउ आपको आई बॉलिंग करनी है. फॉर एग्जाम्पल आप छोले भटूरे खा रहे हैं. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कितना खाएंगे. या तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे, आप बहुत प्रिसाइज हो जाएंगे अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी डाइट के लिए, या फिर आप आई बॉलिंग कर सकते हैं. अगर आप आई बॉलिंग भी कर पाए बहुत ही अच्छी बात है. कितनी देर के लिए करेंगे हम डाइट ब्रेक? एटलीस्ट फॉर 1-2 weeks गो फॉर अ डाइट ब्रेक सो दैट यू कैन इजीली इंप्लीमेंट ऑल द फूड जो आपको अच्छे लगते हैं. आपके फेवरेट फूड आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए. उसको 1-2 हफ्ते चलाइए, देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं. अगर आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो आप धीरे धीरे फिर से डेफिसिट में आ सकते हैं.
till the time you feel good, you feel happy with your diet, it is completely fine. बट ऐसा ना हो कि आपका वेट बहुत ज्यादा शूट अप दोबारा से हो जाए, और अगर ऐसा फील करें आप, अगेन गो इन डेफिसिट, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डाइट ब्रेक? देखिए, सबसे पहले तो आपका हंगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा. Whatever you were eating at 800-900 कैलोरीज, आपको बहुत भूख लगनी शुरू हो गई थी. सो विद दिस डाइट ब्रेक स्ट्रैटेजी आपको भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी. यू विल हैव कंट्रोल ऑन योर हंगर. सेकेंड, आपको मोर सेशिएटेड फील होगा. आपका सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा. यू विल फील दैट यू आर गेटिंग मोर फूड. फॉर एग्जांपल, यू कैन ऐड राइस इन योर डाइट. कार्ब्स थोड़े बढ़ा सकते हैं. सो यू विल फील बेटर विद योर डाइट ऑल्सो. थर्ड इज दैट जो भी आप फूड खाना चाहते थे, लेट्स से आप कभी स्वीट्स खाना चाहते थे, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. यू वांटेड टू हैव मोर राइस, यू वांटेड टू हैव मोर पोटैटो, यू कैन ऐड दैट इन योर डाइट. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, जिसके लिए बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं अपनी डाइटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, दैट वो उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते. अगर आप अपनी इस फिटनेस गेम के अंदर रहना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की. आप अपनी डाइट को इस हिसाब से प्लान कीजिए दैट यू आर एबल टू बी कंसिस्टेंट. नाउ जब आप बहुत लो कैलोरीज पे थे, आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते थे, बट विद दिस डाइट ब्रेक स्ट्रैटेजी जो कि एक्चुअल में हम प्लानिंग कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू बी मोर कंसिस्टेंट इन योर डाइट and your workout. I hope you like this video, and if you like this video, do share it with your friend. Thank you. Be Swastham with Akshay. Bye bye. Thank you.